ठीक। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का हमारा शुरू हो गया है। क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थियोरी ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। कि रिप्रेजेंटेटिव कैसी मॉडल, डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव मॉडल, पार्टिसिपेटरी मॉडल, ये सब हमने देखा था पहले। और ब्रॉड सेंस में क्या है डेमोक्रेसी, नैरो सेंस में क्या था डेमोक्रेसी, वो देखा। नैरो सेंस में देखा कि भाई गुड गवर्नेंस के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। और ब्रॉड सेंस में देखा कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक होगी तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो सकती है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी मांगता है डेमोक्रेसी के लिए। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाएगा, टॉलरेशन एंड प्लूरलिज्म होगा, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट होगा। तो उस सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहेंगे। और वहीं पर डेमोक्रेसी हो सकती है। और जो प्रेजेंट एज है वो एज ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इसी में क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी भी है। मतलब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कौन सा मॉडल सही है। और इसी में हमने देखा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने कैसे वेव्स में बताया कि जो पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी आई है वो वेव्स में आई है। फर्स्ट वेव, रिवर्स फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ऐसा वाला ये हम देख चुके हैं। उसके बाद अरब स्प्रिंग, फोर्थ वेव में अरब वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी आ जाती, लेकिन अरब एक्सेप्शनलिज्म की हमने बात की। फिर हमने देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी थर्ड वर्ल्ड हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे और जो आजाद हुए, वो थर्ड वर्ल्ड में जिन्होंने भी डेमोक्रेसी ट्राई किया वो सब फेल हो गए, बशर्ते इंडिया के। इंडिया एक रह गया डेमोक्रेटिक आइलैंड आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो भारत ऐसा डेमोक्रेटिक आइलैंड क्यों, मतलब भारत डेमोक्रेसी की तरह से क्यों सरवाइव हो गया डेमोक्रेसी के रूप में, और बाकी सारे नहीं हो पाए। तो इसके फीचर्स हमने देखे थे कि हर जगह डेमोक्रेसी कोलैप्स हो गया, लेकिन भारत में नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो फीचर्स हमने देखे थे वो देखे थे कि हमारे इलाइट्स का ये प्रेफरेंस था। चाचा नेहरू चाहते तो अथॉरिटेरियन बन सकते थे, लेकिन उनका डेमोक्रेसी के प्रति बिलीव था, इसीलिए वो वहां पर अथॉरिटेरियन टर्न नहीं हुए। लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, जहां हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट केवल फ्रीडम मूवमेंट नहीं, सिविल राइट्स मूवमेंट था, जहां पर कुछ अधिकार जनता से वादा किया गया था कि कुछ अधिकार तुमको अंग्रेजों के जाने के बाद मिलेंगे, जो तुम्हें एक बेसिक नीड्स जो है, एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए जो नीड्स रिस्पेक्ट हैं, होगा तुम्हारी डिग्निटी का। हाँ उसको फुलफिल करेगा। लेगेसी ऑफ ब्रिटिश भी है, क्योंकि ब्रिटिश ने कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें बना के दिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस भी कराया। इंडियन ट्रेडिशन है, हम पहले ट्रेडिशनली वी हैव बीन डेमोक्रेटिक, वी हैव बीन डेलिब्रेटिव। तो ट्रेडिशनली जैसे बुद्धिस्ट असेंबली, ये भी हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने भी हमें बचाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी, इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस दी, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जिन्होंने हमें डेमोक्रेटिक बनाए रखा। हमारी कंट्री का साइज इतना है और हम डाइवर्स इतने हैं कि इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं था, डेमोक्रेसी से अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए भी डेमोक्रेसी आज तक सरवाइव की। स्ट्रिक्ट सेपरेशन हमने रखा सिविलियंस और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। और इसके बाद हमने देखा कि फिर भी क्रिस्टोफर जेफरलॉट कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी प्रोसीजरल है, क्योंकि इंडिया में जिसे हम रूल ऑफ लॉ कह रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ मनी है। क्योंकि इलेक्शन में मनी और मसल पावर का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, तो पैसा है तो आप रूल कर पा रहे हो। तो अभी है इंडिया में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, और बहुत समय लगेगा जब इंडिया में सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी आएगी। तो ये दो वर्ड हमने कीवर्ड की तरह पकड़ा था, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी टू सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन, सॉरी सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर जेफरलॉट। फाइन। नाउ अब हम थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। कि यहाँ से अब हमारा शुरू हो रहा है सेकेंड पार्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव वर्क ऑफ डेमोक्रेसी इज डन बाय सीबी मैकफर्सन। सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। ही इज अ लिबरल इगैलिटेरियन, और ही इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल लिबरल। ये लिबरल इगैलिटेरियन स्कूल के हैं और क्रिटिकल लिबरल भी हैं ये। ही हैज एनालाइज्ड वेरियस मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन गेव हिज ओन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक। तो जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है बाय सीवी मैकफर्सन, सीवी मैकफर्सन, उन्होंने कहा कि क्लासिकल डेमोक्रेसी
और कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, दो टाइप की डेमोक्रेसी, एक क्लासिकल जो पुरानी है पहले से, और एक कंटेम्प्रेरी जो आज के टाइम पे। जो क्लासिकल डेमोक्रेसी है उसके दो पार्ट्स हैं, एक प्रोटेक्टिव और दूसरा डेवलपमेंटल मॉडल। और जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी है उसमें दो हैं, एलिटिस्ट और प्लूरलिस्ट। ठीक, तो पहले फीचर देख लेते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के। क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जो क्लासिकल थ्योरी है वो नॉर्मेटिव थ्योरी है, और वो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी पे ज्यादा फोकस करेगी। नॉर्मेटिव थ्योरी मतलब एथिक्स की बात करेगी, तो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी की ज्यादा इसमें एम्फेसिस है। इट emphasizes more on values of democracy. They look at democracy as what? Empowerment of masses. ठीक, तो जो क्लासिकल स्कूल है वो डेमोक्रेसी को एज एम्पावरमेंट ऑफ मासेस देखते हैं। दो मॉडल है हमने देखा, एक प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, एक डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अंडर क्लासिकल मॉडल। तो क्लासिकल मॉडल के अंदर दो मॉडल, उसमें पहला प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव के प्रोपोनेंट हैं लॉक एंड बेंथम। और प्रोटेक्टिव में they proposed protective model because they looked at democracy as a means to protect the rights of the people, and hence Locke's theory is based on consent. तो प्रोटेक्टिव इसीलिए मॉडल, इसको प्रोटेक्टिव मॉडल इन्होंने प्रपोज किया बिकॉज उन्होंने डेमोक्रेसी को एज अ मीन देखा, एज अ मीन टू एन एंड क्या है? राइट्स ऑफ द पीपल, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल। तो लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके जरिया है डेमोक्रेसी। तो प्रोटेक्ट करना है ना, तो इसीलिए प्रोटेक्टिव मॉडल अंडर क्लासिकल डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी क्लासिकल के अंदर प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल मॉडल। तो प्रोटेक्टिव मॉडल प्रोटेक्टिव है बिकॉज उसमें जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है, पीपल के अधिकारों की रक्षा के लिए मीन है डेमोक्रेसी, इसीलिए प्रोटेक्टिव मॉडल। जो डेवलपमेंटल मॉडल है जो जेएस मिल ने दिया, it has seen democracy as a system which gives opportunity to the development of human personality, है ना? So he has seen democracy as a system, according to J.S. Mill, democracy as a system which gives opportunity to development of human personality. Human को personality develop करने की opportunity देती है, तो develop. So developmental model of democracy in classical theory of democracy. Fine. He believes that freedom of speech or expression जरूरी है, उनके जेएसएल के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जरूरी है फॉर डेवलपमेंट, एंड ओनली डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स दिस अपॉर्चुनिटी। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत जरूरी है, और केवल डेमोक्रेसी ही वो आजादी दे सकती है जिसमें लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, है ना? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के लिए, सो हियर डेमोक्रेसी इज मीन्स for the development of human personality. Their democracy was the means to protect the rights of the people. So where democracy is mean for the protection of right, so protective model. Where democracy is mean for the development of personal character, personal and human personality, there it is a developmental model. And the proponent for the protective model were Locke and Bentham. Proponent for the developmental model is who? J.S. Mill. Mill, one and only. If anyone is liberal, is Mill. Anyone is liberal, it is Mill. Features of contemporary theory of democracy. So contemporary theory के क्या फीचर्स हैं? क्लासिकल थियोरी हमने देखी, कंटेम्पररी थ्योरी जिसमें दो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से? एलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। तो इनके क्या फीचर्स हैं? तो पहला फीचर तो ये है, दे आर एम्पिरिकल एंड बेस्ड ऑन एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एम्पिरिकल है यानी कि कुछ डाटा वाटा देखा होगा, और एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे ये बेस्ड भी है। दे ओवरलुक द सब्सटैंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव एस्पेक्ट को कंटेम्पररी थ्योरीज ओवरलुक करती है। सब्सटेंटिव एस्पेक्ट क्या है? जो क्लासिकल में था, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। ये जो सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है इसको ओवरलुक करते हैं कंटेम्पररी थ्योरी, और ये फोकस करते हैं किस पर? प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे। अब प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है? प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ Procedural डेमोक्रेसी aspect मतलब election. मींस इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड भारत पे क्या आरोप लगा रहे हैं?
इंडिया लैक्स Indian व्हाट? democracy is procedural सब्सटेंटिव democracy. It is एस्पेक्ट not ऑफ डेमोक्रेसी। substantive. हाँ, इंडिया लैक्स सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, इट इज अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। का क्या मतलब कि भारत इलेक्शन इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ज्यादा ध्यान दे रखा है, लेकिन असली एम्पावरमेंट लोगों का नहीं हुआ है। ऐसा क्रिस्टोफर जेफरलॉट कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ मास होगा तब कहेंगे सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। अब elitists believe that it is neither possible nor desirable for the masses to participate in governance beyond elections। ये हम theory of power में भी देख लिए हैं कि इलेक्शन से ज्यादा मास जो है वो गवर्नेंस में ज्यादा रोल नहीं, क्योंकि मास पे पावर कभी आ नहीं सकती। पावर और मनी कंसंट्रेट होते हैं, वो हमेशा इलाइट्स के पास रहेंगे, तो कभी मास के पास आएगा नहीं। इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर में भी यही बोल रहे थे, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में भी ठीक यही बात बोल है, रहे हैं कि यहाँ भी यही बोल रहे it हैं। is it is neither possible nor desirable for masses to participate in governance ठीक है, आगे। beyond elections। आगे है कि प्लूरलिस्ट फोकस ऑन Pluralist प्रेशर। अब प्लूरलिस्ट वहां भी pressure प्रेशर groups. ग्रुप पे पावर दे रहे थे, यहाँ भी कह रहे हैं कि प्लूरलिस्ट फोकस ऑन प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड एसोसिएशन इन डेमोक्रेसी। तो दो स्कूल है ना। एसोसिएशन में पावर यूज हो सकता है, ठीक बात। तो कंटेम्प्रेरी में इलिटिस्ट स्कूल है एंड प्लूरलिस्ट स्कूल है। कंटेम्प्रेरी में हमने पहले तो ये प्लूरलिस्ट देखा कि कंटेम्प्रेरी का जनरल फीचर ये है कंटेम्प्रेरी थ्योरी का कि वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सब्सटेंटिव वैल्यू सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे एम्पेरिकल वो है और प्रोसीजरल है। ओवरलुक करते हैं, और एम्पिरिकल है ये दो फीचर देखे। उसके बाद जो इनके सब टाइप्स हैं, एलिटिस्ट हमने देखा कि मास के पास मास का रोल इलेक्शन से ज्यादा का नहीं है। और दूसरा प्लूरलिस्ट फोकस करता है प्रेशर ग्रुप पे और एसोसिएशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है ना। इनके कंपोनेंट अब प्रोपोनेंट कौन कौन थे इनके? अब देख ये इलाइट जो के कौन थे? स्कम्पीटर और प्लूरलिस्ट का है रॉबर्ट हल। ओलिगार्की में रॉबर्ट दल ने लिखा है, और आयरन लॉ Who said the oligarchy is iron rule? Who said this? Who has the रॉबर्ट dare मिशेल to say this? रॉबर्ट मिशेल Howard Michel? Robert Michel. Okay. Yeah. He said that Macpherson theory. iron law, Hmm. oligarchy is the iron law in politics. Law in any form of Politics. government. कुछ भी हो ओलिगार्की ही रहेगी, चाहे कि तुम मास का डिंडोरा पीटो, चाहे तुम Robert Michel. रॉबर्ट मिशेल। अब चाहे beauty तो name है। तुम चाहे सोशलिस्ट वर्ल्ड को देख लो, वहां भी इलाइट्स के पास पावर है। तुम चाहे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को देख लो, चाहे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को देख लो, इलाइट्स के पास पावर है, तो ओलिगार्की ही होगी। लेकिन फिर एक आते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, पॉलीआर्की कहने वाले कौन है, जिन्होंने थोड़ा डाइवर्स किया कि ओलिगार्की तो ठीक है पर पॉलीआर्की, अमेरिका का पढ़ के बोला कि पॉलीआर्की है। CW. हाँ, CW मिल Yes, CW में। तो पॉलीआर्की, खैर वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, अपना ही देख लेंगे दोबारा, रिवाइज हो जाएगा। अपने को दोबारा पढ़ना पड़ता है ना दोस्त। हाँ, अपना ही पढ़ लेंगे दोबारा। सुपर ह्यूमन ठीक नहीं है, है ना, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन। रिवीजन तो मस्ट है। रिवीजन होता पता है कैसे? आज पढ़ाई सो कल रिवीजन, फिर वीकेंड पे रिवीजन, फिर मंथ एंड पे रिवीजन, 3 महीने पे रिवीजन। 4 बार रिवीजन करोगे तो मेमोरी में बनेगी, वरना दाल चावल तो है नहीं, शाम के खा लिया चोखा लगा, है ना। So he appreciated the classical theory because it emphasizes on substantive aspect like empowerment of masses। कौन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं मैकफर्सन्स थ्योरी। मैकफर्सन जिन्होंने तो बहुत ही मैकफर्सन जी तो थ्योरी देकर क्लासिफाई किए थे 2 हिस्सों में, हाँ क्लासिकल हाँ, कंटेम्पररी। अरे हाँ तो इन्हीं के थ्योरी को आगे यही बढ़ा रहे हैं क्या हम? यही तो हैं जिन्होंने एग्जॉस्टिव वर्क किया अच्छा, डेमोक्रेसी पे। क्लासिकल थ्योरी को ये अप्रिशिएट कर देते हैं, वाह गजब। He appreciated the classical theory। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट वहां पर एम्फसाइज द सब्सटेंटिव सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे एस्पेक्ट। ध्यान है, वहां पर सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान है, वहां पर लोगों को मासेस को एम्पावर करने पे ध्यान है, इसीलिए क्लासिकल थ्योरी को ही मानते हैं। क्लासिकल थ्योरी डेमोक्रेसी यानी कि जहां पर कल्चर बनाने की बात चलती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू इज अ सोशल वैल्यू। क्लासिकल थ्योरी यानी कि क्या? वही प्रोटेक्टिव मॉडल और डेवलपमेंटल मॉडल, जहां पर लोगों के एक बात। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी को मीन माना जाता है, जहां पर लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी को मीन माना जाता है, जहां पर ये कहा माना जाता है कि जाता है तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये देना ही पड़ेगा, और ये डेमोक्रेसी ही दे सकता है। तो डेमोक्रेसी को मीन माना जाता है डेवलपमेंटल और प्रोटेक्शन के लिए। तो उसको सीवी मैकफर्सन क्या करते हैं, उसको तारीफ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। हाउएवर उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल मॉडल बिकॉज
classical model ignores the real world of democracy. They are only obsessed with the procedural aspect of democracy, not the substantive. नो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब्सटेंटिव नहीं हो सकता ना, ये क्रिटिसिज्म। हाँ, तो ये क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? क्लासिकल के में। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक, ही क्लासिकल मॉडल ओके। सब्सटेंटिव बता रहे हैं, वो कब सब्सटेंटिव है वो। हाँ, तो इन्होंने Like, कंटेम्परेरी को सॉरी, जो मैं बोल रहा हूँ ये है कि कंटेम्परेरी को क्रिटिसाइज किया है। ही क्रिटिसाइज द कंटेम्परेरी थ्योरी फॉर इग्नोरिंग द सब्सटेंटिव एस्पेक्ट एंड जस्ट फोकसिंग ऑन नहीं, प्रोसीजरल। क्लासिकल को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी को इग्नोर किया जा रहा है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि सोसाइटी में डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता ना। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग वैल्यू सिस्टम है। कौन सा वैल्यू सिस्टम डेमोक्रेटिक है और कैसे तुम सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाओगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है ना। आइडियलिज्म एक तरीके का डेमोक्रेसी। कहीं ये तो नहीं कि कहीं ये तो नहीं कि क्लासिकल ज्यादा नॉर्मेटिव है, ज्यादा आइडियलिस्टिक है, ज्यादा नॉर्मेटिव वाली बात है। और ये हाँ, जिस प्रोसीजरल समाज में, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान क्योंकि नहीं दे रहा। प्रोसीजर तो लगभग सब जगह लागू हो सकता है। सब्सटेंटिव को लागू करने में दिक्कत आएगी ना, कि आपको वैल्यू कल्चर बदलना पड़ेगा, सोसाइटी का वैल्यूज बदलने पड़ेंगे, सोसाइटी के लोगों को एम्पावर्ड करना पड़ेगा आपको। इट इज मोर लाइक अ नॉर्मेटिव, और कह सकता है So idealistic. C.B. Macpherson एक बार और बोल देता है, he appreciated the classical theory because it emphasized on the substantive aspect. ठीक है, like empowerment of masses. However, he criticized classical model for ignoring the real world of democracy. Real world of democracy को मतलब रियलिज्म को इन्होंने लैक किया, आइडियलिज्म में ज्यादा घुसे। रियलिज्म जहां पर प्रोसीजरल भी थोड़ा होना पड़ता, शायद वहां पर वो लैक कर गए, बिल्कुल होना पड़ता है, तो वहां पर इनको क्रिटिसिज्म हुआ है। और सीबी मैकफर्सन ने कंटेम्परेरी थ्योरी को तो सीधा सीधा क्रिटिसाइज किया कि तुम केवल प्रोसीजरल के साथ ऑब्सेस्ड हो और तुम सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और he believes that there is no big difference in the elitist and pluralist model. elitist model and pluralist model किसके मॉडल्स हैं? कंटेम्परेरी के। elitist क्या कहते हैं? मास का रोल खाली इलेक्शन तक है। और प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स एसोसिएशंस बनाते हैं, मतलब ज्यादा ध्यान उनका। इन्होंने दोनों थ्योरिस्ट को एक साथ में ला दिया, ये इस इन्होंने कहा कि कंप्यूटर और दोनों दल एक ही को बोल, हाँ, एक ही दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों को मिला के बीच में क्रॉस करवा दिए, ले बीच में। यही तो है मेन प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ये तो तुम बता नहीं रहे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। तुम कह रहे हो कि एलाइट के पास पावर रहता है, तुम कह रहे हो तो उसके पास होता है, प्रेशर ग्रुप के पास, इंटरेस्ट ग्रुप के बाद। लेकिन तुम दोनों का क्रॉस कराऊंगा तो बीच में पता चलेगा कि ये तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। सही वी आर बात। अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ये So he एक्सिस से mentioned तो इन्होंने he mentions about Schumpeter and Dell axis कि दोनों मिले हुए हैं। कंप्यूटर धल एक्सिस का नाम Schumpeter और दल, रॉबर्ट दल ने क्या कहा, Schumpeter ने क्या कहा? प्लूरलिस्ट। सैम्पीटर हो गए इलाइट। अच्छा, कंप्यूटर इलाइट ग्रुप के, और ये और प्लूरलिस्ट प्लूरिस्ट हो गए तुम्हारे रॉबर्ट दल। हाँ, तो तो मतलब दोनों को मिला के एक करा के प्रोसीजरल पॉइंट निकाल। कहा कि तुम दोनों कहाँ कुछ पावर, इलिटिस्ट Schumpeter कह रहे होंगे इलाइट्स के पास पावर, दल कह रहे होंगे प्रेशर ग्रुप के पास पावर, और इन दोनों ये दोनों मिले हुए हैं क्योंकि प्रोसीजरल ही एस्पेक्ट है दोनों का डेमोक्रेसी को। मतलब प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान है, इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। ये इंक्लूड्स कम्युनिस्ट मॉडल। अच्छा, मैकफर्सन बिलीव्स दैट इट इज रॉन्ग टू क्लेम द मोनोपोली ऑफ लिबरलिज्म ओवर डेमोक्रेसी। देयर कैन बी अदर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो। ठीक है, तो लिबरलिज्म का, चला जी भाग जाते हैं। विदाउट ड्यू नोटिस, ही इज इन हैबिट ऑफ लिविंग द चैट, लिविंग द डिस्कशन। I hope that you will be back within 2 minutes. आवाज नहीं आ रही। अरे नाश्ता पहले मिश्रा जी, माइक अभी बंद है। आप बोलिए क्या बता रहे थे? माइक बंद करके क्या बता रहे थे जनता को? दिखाओ भाई, हम वेस्टर्न कल्चर में तो है नहीं। हमारे यहाँ लोगों से मिलने के लिए ना परमिशन नहीं लेना पड़ता, घर के लोगों से मिलने के लिए। इंडियन कल्चर है तो वो एक्सेप्शन चीज आ जाती है अचानक ही। द पीपल एंटर्ड लाइक दे आर मतलब अच्छा, गोइंग तू ऑन कह सम रहा है कि पब्लिक प्लेसेस। ओहो हाँ, तू कह रहा है कि when our parent enters our room, they don't generally knock the door. They don't. They just We are enter. we are not living in a Western culture. They just enter. So you need to be quick enough to switch off your camera and switch off your mic. So you were really quick enough to do so. You were really quick enough to do so. I must appreciate. क्या खराब है?
फ्रूट्स। मैं यही सोचना करता कर रहा है। हूँ दोस्तों क्या करूँ। अच्छा सुनना, खा ले। अब कुछ बोलियो मत, तेरे ना सुनता रहिए, मुंह हिलाते रहिए, खाते वक्त बोलते नहीं। और ये वेस्टर्न कल्चर भी नहीं है, खाते वक्त बोलते नहीं। देख, अमेंडमेंट मैकफर्सन कर दिया believes मैंने। Macpherson believed that it is wrong to claim the monopoly of liberalism over democracy. There can be other model of democracy also. He includes हम्म। communist model. तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी लिबरल्स का ही अकेले मोनोपोली नहीं है, उसमें कम्युनिस्ट मॉडल भी है डेमोक्रेसी का, समझ रहा है? कम्युनिस्ट मॉडल डेमोक्रेसी का बता रहे हैं, जो स्टेट पे भी बिलीव नहीं करते उनके डेमोक्रेसी का मॉडल बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट मॉडल in the definition of democracy subject to the condition there is a intra-party democracy. He also include one-party dominant state model found in many third world countries as example of democracy. तो सही बात है। कम्युनिस्ट मॉडल लिबरलिज्म भी का है डेमोक्रेसी के ठेका ले डेफिनेशन में। रखा है क्या लिबरलिज्म ने डेमोक्रेसी का? जब तक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी, पार्टी के विद इन पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी, तब तक कम्युनिस्ट मॉडल भी आएगा। और वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट मॉडल भी होता है। तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे मॉडल हैं, ये तो कोई नई बात है, नहीं बता। ठीक है, साउथ अफ्रीका में देखो, इंडिया में देखो, इन दीज कंट्रीज this country will qualify as a democracy if there is a mass support to the political program of one party. He investigated the reality of democracy found in Western liberal society. डेमोक्रेसी वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी में कैसी है, एक्चुअली रियलिटी उसकी क्या है, वो सीबी मैकफर्सन ने इन्वेस्टिगेट किया। और उन्होंने पाया कि कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का नहीं हो रहा है इन सोसाइटी में भी, है ना? तो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी में भी कुछ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है। वेस्टर्न लिबरल सही बात सोसाइटी है। आर नॉट एगैलिटेरियन, इट मींस दे आर आल्सो फार फ्रॉम बीइंग परफेक्ट, दे आल्सो नीड टू बी मोर एगैलिटेरियन। तो लिबरल्स ना कहें कि डेमोक्रेसी हमारी बपौती है, अगर है तो लिबरल कंट्रीज में भी क्यों नहीं है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्यों पावर गैप है? तो नहीं है। तो सीबी मैकफर्सन ने ये देखा और कहा कि सिर्फ लिबरल्स के लिए डेमोक्रेसी नहीं होती, लिबरलिज्म में डेमोक्रेसी नहीं होती, कम्युनिस्ट मॉडल भी है डेमोक्रेसी का, वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट मॉडल होता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जब रियलिटी देखी वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज में डेमोक्रेसी की, तो उन्होंने पाया कि कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि वहां भी प्रोसीजरली होगा होगा फिर कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव। सही बात है। सोसाइटी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो सोसाइटी तो सब्सटेंटिव नहीं है फिर। कुछ लोग वहां पर अभी है जो दे आर ओवर डेवलप्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू whom? According to CB Macpherson, there are two dimension of power: extractive dimension, that is coercive dimension, and developmental dimension. In present liberal society, capitalists have maximum developmental and extractive power. अभी की जो देख, दो टाइप के, दो डायमेंशन है पावर के, एक एक्सट्रैक्टिव और एक डेवलपमेंटल। तो आज की जो लिबरल सोसाइटी है उसमें कैपिटलिस्ट के पास सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल पावर भी है और एक्सट्रैक्टिव पावर भी है, ठीक। और वर्कर्स के पास नेग्लिजिबल है, सब कुछ नेग्लिजिबल है, डेवलपमेंटल पावर भी नेग्लिजिबल है, एक्सट्रैक्टिव पावर भी नेग्लिजिबल है। तो क्या हुआ कि लिबरल सोसाइटी शुड मूव टुवर्ड्स अ सिस्टम वेयर नन हैज एक्सट्रैक्टिव पावर ओवर अदर। जिस एक ऐसे सिस्टम की तरफ मूव करना चाहिए लिबरल सोसाइटीज को जहां पर एक्सट्रैक्टिव पावर किसी के पास हो ही ना, किसी के पास इतना पावर ना हो कि दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सके, एक्सट्रैक्टिव पावर ना हो, एंड ऑल हैव इक्वल डेवलपमेंटल पावर, और सबके पास डेवलपमेंट करने के लिए इक्वल पावर हो, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अ कंसेप्ट डिस्क्राइब बाय मैकफर्सन एज क्रिएटिव फ्रीडम, इसको कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम। समझ रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस ही तो है, तो पावर किसको देनी होगी, पीपल को देनी होगी। तो एक्सट्रैक्टिव और डेवलपमेंटल पावर अभी दोनों सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो लिबरल सोसाइटीज हैं, प्रेजेंट लिबरल सोसाइटी, वहां कैपिटलिस्ट के पास है। लेकिन सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि भाई डेवलपमेंटल पावर तो सब पे हो बराबर, लेकिन एक्सट्रैक्टिव पावर किसी पे ना हो जो दूसरे से मतलब दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सके या दूसरे को डिक्टेट कर सके कि
कैसे तुमको चाहिए रहना। तो फ्रीडम तभी आएगी, क्रिएटिव फ्रीडम कहेंगे इसको, जब सबके पास क्या रहेगा, बराबर का डेवलपमेंटल पावर, और किसी के पास क्या नहीं रहेगा, एक्सट्रैक्टिव पावर। ठीक। तो मैकफरसन व्यू कम नियर टू दैट ऑफ अमर्त्य सेन, who believes that democracy and development are interlinked, and he described development as freedom, and he defined freedom as being and doing। तो अमृत सेन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें था ये सब। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करने का, हाउ टू और राइट शॉर्ट मैक्फरसन जी नोट। को भी लेके आने का, कैपेबिलिटी लेके आने का अमृता सेन का। मैडम लेके आगे सिंगापुर के फाउंडिंग फादर को, ली कुआन यू को। हाँ तो मैम ने एक क्वेश्चन को के फॉर्म में ही समझा है कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को अगर समाप्त करें तो कैसा लिखना चाहिए, ये हम देखते हैं। उसके बाद हमें देखना होगा क्या, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल इसके बाद देखेंगे। अभी देख लेते हैं क्या है ये, कि क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो कंटेक्स्ट है ली थीसिस द फाउंडिंग। तो ली थीसिस को समझाने के लिए मैंने पहले एक क्वेश्चन रखा, फिर ये समझाया। ली थीसिस, द फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर ली कुआन यू believes that democracy is western obsession, not compatible with Asian values. He compared Indian model of development with Chinese model, and he proposed that developing countries should follow Chinese model rather than Indian model। अच्छा, बहुत होशियार हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न कह रहा है मॉडल, कि जो इंडियन मॉडल है वो वेस्टर्न डेवलपमेंट का वेस्टर्न। वो चाइनीज मॉडल है, और जो वेस्टर्न मॉडल है वो ऑब्सेस्ड है डेमोक्रेसी से, जो कि एशियन वैल्यू, एशिया में डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो आप इंडियन मॉडल को प्रेज कर रहे हैं और जो एकमात्र डेमोक्रेसी का आइलैंड बता रहे हैं वेस्टर्न, आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड, वो एक्चुअली चाइनीज वर्ल्ड है। तो एशियन वर्ल्ड को क्या फॉलो करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को चाइना फॉलो करना चाहिए rather than इंडिया, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा ली थीसिस है। So he was एशियन skeptical कंट्री को that ना। developing countries लिखा है। He was skeptical that India will ever be able to achieve the goals of poverty alleviation and development। उनको लग रहा था कि भारत में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, और पॉवर्टी एलिवेशन भी कभी नहीं होगा। He believed that the main obstacle is democracy, और डेमोक्रेसी से इनडिसिप्लिन, कह रहे डेमोक्रेसी ही कारण है कि कभी भी गरीबी उन्मूलन नहीं होगा और विकास भी नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी यार से ये तो गलत बोल अनुशासन। रहे हैं ये लोग। हाँ तो गलत तो बोलेंगे ये ना, तभी तो ये आगे ली आएंगे कुआन ना यू के अमृत्य बारे में तो सेन। मैं नहीं मान अरे सकता ये बात। अरे अरे मत मानो, अमृत्य सेन आ रहे हैं ना, अमृत्य सेन ने भी नहीं माना, भी ठोकेंगे। Why are you defending him when there is a scholars to defend? You वही just तो। sit and hold your नहीं, horses. हाँ हाँ, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, होल्ड योर हॉर्सेस, देयर आर एन नंबर ऑफ स्कॉलर्स टू काउंटर काउंटर। So there is an array of scholars, spectrum of scholars, whatever the word you choose. Fine. He believed Let's that choose the your main obstacle, circumstances. he believed that the main obstacle is democracy। डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि क्या नाम है इनका, ली थीसिस, क्या नाम है इनका, ली Lee कुआन यू। Kuan Yew, इनके विचार सुनो कितने तेजस्वी हैं ये, कितने उत्तम विचार है इनके। इतने ये कहते तेजस्वी हैं, लोग हैं हमारे यहाँ। तेजस्वी लोग, मोदी जी होते तो यही कहते, कितने उत्तम विचार रखते हैं। He was skeptical that India will never able to, तो हंसी हंसी आती होगी अब उनको खुद को पढ़ के, कि भारत कभी जो है पॉवर्टी लेकिन जब तो एलिवेशन नहीं वेस्ट कर को पाया। क्रिटिसाइज करेंगे ना हम, जब हम वेस्ट को क्रिटिसाइज करेंगे तो एशियन वैल्यू लिखेंगे और एशियन वैल्यू का रेफरेंस देंगे ली कुआन एशियन को। वैल्यू डबल कोट्स लिखेंगे ताकि हाईलाइट हो। अगर वेस्ट हम पे कल्चर थोप देगा, and when we criticize west we will take shelter of लेकिन वेस्टर्न Mr. वैल्यू भी Lee अगर Kuan Yew, लिखेंगे ना तो डेमोक्रेसी के एशियन कॉन्ट्रास्ट वैल्यू। में नहीं लिख सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इंट्रिंसिक आईआर रहा है। में, हाँ, ये नहीं इन आईआर। लिखेंगे कि, हाँ आईआर के लिए सही वर्ड है एशियन वैल्यू, सही बात। He believed that the main obstacle is democracy. Democracy brings in discipline। तो इन्होंने कहा, ली युआन ने, कि भाई डेमोक्रेसी के कारण ही गरीबी उन्मूलन और विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे अच्छा लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं, डेमोक्रेसी से अच्छा। इनडिसिप्लिन आ जाता है डेमोक्रेसी के से। तो लीडर्स हैव टू गो फॉर पॉपुलिस्ट पॉलिसी एंड डेमोक्रेसी ऑल्सो लीड्स टू करप्शन। तो लोग पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाएंगे, लीडर्स पॉपुलिस्ट पॉलिसी बनाएंगे और करप्शन आएगा। तो दोनों बात सही है। भारत एक देश बन जाएगा अनरियलाइज पोटेंशियल का, मतलब कुछ कर नहीं पाएगा, जो उसकी पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि
भारत की ब्यूरोक्रेसी के पास सही माइंडसेट नहीं है डेवलपमेंट का, और इसीलिए डेवलपिंग कंट्री जो है उसको चाइना मॉडल देखना चाहिए ताकि फास्टर ग्रोथ हो। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा कहा तेजस्वी, सिंगापुर के फाउंडिंग फादर सिंगापुर के ली फाउंडिंग कुआन फादर यू। ली कुआन यू ने। ठीक है, अब आ गए अमर्त्य सेन जिन्होंने काउंटर किया ली थीसिस को। उन्होंने पहले तो रिजेक्ट किया कि डेमोक्रेसी इज अ वेस्टर्न ऑब्सेशन, है ना। अपनी किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन में, ये तो हमें लिखना ही है अमर्त्य सेन के साथ, अपनी किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन में उन्होंने कहा कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो भारत के की परंपरा रही है, लोकतंत्र भारत की परंपरा रही है। बुद्धिस्ट असेंबली में लोकतंत्र था, और लोकतंत्र की जो दो कार्डिनल वैल्यूज हैं, प्लूरलिज्म एंड टॉलरेशन, वो हमारे अंदर जो डाइवर्सिटी है, वो हमारे यहाँ जो प्लूरलिज्म है वो हमारे टॉलरेशन को दर्शाता है। तो ये वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी की, तो ये हमारे अंदर रहा है पहले से ही भारत में। तो ये तो कहना बंद कर दो कि डेमोक्रेसी इज एन वेस्टर्न ऑब्सेशन। तो पहला तो ली वन को वहां झटका मिला, वहां उनकी उनकी नींद उड़ाई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी रिजेक्ट किया कि कोई एक सेट ऑफ एशियन वैल्यूज है, एशिया इटसेल्फ रिजेक्ट इज कर नॉट दिया। हेमोजेनियस। हाँ, तो मतलब एक कोई सेट ऑफ वैल्यूज है ही नहीं जो पूरे एशिया पे लागू होती हो। एशिया अपने आप में होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजेनस है। एशिया में अपने आप बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी वैल्यूज है। तो कोई एक सेट सही ऑफ बात है। वैल्यूज, तो वो ये और कह रहा है कि सिंगापुर अपने वैल्यूज को एशियन वैल्यूज ना बता। कोई एक सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है जो एशियन वैल्यू। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा यूफिज्म का इस्तेमाल किया, लेकिन कह यही रहे हैं कि सर वो आपके वैल्यूज हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और जहाँ ये सब करना पड़ेगा। एशियन वैल्यूज मत बोलिए इसे। तो he also rejects the view that they are one set of Asian values. Asia itself is not homogeneous, and he acknowledges Chinese achievement both in terms of development of infrastructure. ठीक है, कहते हैं कि ठीक है चाइना का अचीवमेंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में और ह्यूमन डेवलपमेंट में, विद रिस्पेक्ट टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, आपने गरीबी भी हटा ली, लिटरेसी भी प्रमोट किया, हेल्थ और न्यूट्रिशन को भी डेवलप किया, लेकिन however absence of democracy absence of democracy is not the only factor, it's not the only factor for the better performance of China। ऐसा आपने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपके पास डेमोक्रेसी नहीं थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज बीन द रोल ऑफ लीडर्स इन चाइना। तुम्हारे लीडर्स जो थे उनका रोल ज्यादा है। इट इज द पॉलिटिकल विल एंड इंटेलिजेंस ऑफ चाइनीज लीडर दैट दे अंडरस्टूड that the China will not be able to take the benefit of economic reform without the capacity building of masses। कि लीडर्स को पहले पता चल गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का फायदा बिना कैपेसिटी बिल्डिंग के नहीं ला सकते। तो पहले कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की करनी पड़ेगी, लोगों की क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी, तब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहिए। ये उनको समझ आ गया और उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, तब तुम यहाँ हो। इस वजह से नहीं हो कि मतलब अगर तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी होती और फिर भी अगर ऐसे लीडर होते तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो डेमोक्रेसी को मत कोसो। चाइनीज लीडर अंडरस्टूड द विजडम ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्मिथ की बात को चाइनीज लीडर समझ गए। और एडम स्मिथ ने क्या कहा था? कहा था कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ लेबर। क्वालिटी ऑफ लेबर से जितना बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना बढ़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ लेबर पे तुम लोगों ने फोकस शुरू किया। अब ली थीसिस जो है ना, ली थीसिस इज बेस्ड ऑन मैनी क्वेश्चनेबल assumptions। ली का थीसिस में बहुत सारे एजम्पशन है जो क्वेश्चनेबल है। एग्जांपल है बोत्सवाना का। इट इज अ स्मॉल कंट्री इन अफ्रीका which has shown higher rate of economic growth despite being democratic। बोत्सवाना का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बस भले वो डेमोक्रेटिक हो। He also suggests that democracy is not the only factor behind poor performance of India। और इंडिया की परफॉर्मेंस खराब है तो उसका एकमात्र कारण डेमोक्रेसी नहीं है। विद इन इंडिया ही अप्रिशिएट्स केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आप केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को देखिए जहां पॉलिटिकल will has ensured people good quality of life। तो पॉलिटिकल विल चाहिए। फेलियर ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड जस्ट टू डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को आप फेलियर, डेवलपमेंट के फेलियर का भी एकलौता फैक्टर नहीं मान सकते, और डेवलपमेंट होने का भी एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को एकलौता फैक्टर नहीं मान सकते। He suggests that democracy is better for crisis management, and in his study of Bengal famine during British, he has shown that the reason for it was not absence of food, but the lack of responsible government and free press। तो जो बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन। फेमाइन आया था में अनाज कम था ऐसा नहीं था, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, फ्री प्रेस नहीं थी, वो रीजन था। Unfortunately, India did not suffer from famine after independence
whereas large number of people died in famine. So next part में अभी पूरा लेके आ रहे हैं, अभी के लिए इतना ही, 40 मिनट पे खत्म हो जाता है हमारा जूम कॉलिंग है, इसीलिए नेक्स्ट में आ रहा है पूरा, ठीक है। इसको कुछ सेकंड्स बचे होंगे, 10-5 सेकंड, तब तक देखते हैं। Did not suffer from famine after independence, whereas large number of people died in famine. चाइना, कंबोडिया, सूडान। चाइना, कंबोडिया, सूडान में फेमाइन से लोग, लाखों लोग